राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी आलाकमान के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी आलाकमान कई दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राजस्थान में नए चेहरे को आगे किया गया है, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक ब्राह्मण चेहरे को यहां पर बीजेपी ने आगे किया है और उम्मीदें बीजेपी आलाकमान को ये है कि भजन लाल शर्मा बखूबी इस जिम्मेदारी को संभालते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में भजन लाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं और अब नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बीजेपी की लगातार कवायद तेज होती जा रही है। बीजेपी की तरफ से कालीचरण सर्राफ को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नई सरकार की कैबिनेट का गठन हो जाएगा, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम के पद पर दिया कुमारी हैं, प्रेमचंद बैरवा हैं। ऐसे में देखा जाए तो इन तीनों ही दिग्गज नेताओं के साथ 27 मंत्री आगे आएंगे और इन 27 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्रिमंडल के गठन की तस्वीर सामने आ सकती है और ये भी तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे ये दिल्ली से ही तय होगा। फिलहाल विधायकों में मंत्री पद को लेकर धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में देखा जाए तो तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश में है बीजेपी आलाकमान और अब यहाँ पर अहम कयास लगना शुरू हो चुके हैं। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक राजस्थान में पहले फेज में तकरीबन 20 मंत्री बन सकते हैं। इनमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि 3 से 4 महिला विधायक मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं। महिला आरक्षण को लागू करने वाली केंद्र सरकार महिला मंत्री बनाकर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर सकती है। चर्चाएं यहां पर हैं बीजेपी से विधायक अनीता भदेल को लेकर, दीप्ति माहेश्वरी, नोकशम चौधरी और सिद्धि कुमारी को लेकर, जो मंत्रियों की प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं। मालूम हो कि अनीता भदेल वसुंधरा राजे की सरकार में महिला व बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। मालूम हो कि सीएम की रेस का हिस्सा भी ये रह चुकी हैं। जी हां, जब बीजेपी आलाकमान को फैसला सुनाना था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस दौरान अनीता भदेल का नाम भी चर्चा में रहा। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था और उस दौरान अनीता भदेल का नाम भी सुर्खियों में रहा। जानकारी दे दें कि अजमेर दक्षिण से विधायक हैं अनीता भदेल। अजमेर दक्षिण से ये चौथी बार विधायक बनी है। कांग्रेस की द्रौपदी कौली को तकरीबन 4000 मतों से इन्होंने हराया और अब देखा जाए अनीता भदेल जो एक संघ यानी कि आरएसएस संघ से भी जुड़ी रही हैं और जानकारी दे दें कि अनीता भदेल अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती हैं और ऐसे में अनीता भदेल का नाम भी सुर्खियों में बना रहा। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार अनीता भदेल को कोई अहम मंत्रालय सौंपा जाता है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।